इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि पहले आप ये वीडियो देखिए। कौन से स्कूल में? विच स्कूल? सेंट जोसेफ। कौन सा क्लास? 1। उम्र कितना है तुम्हारा? व्हाट्स योर एज? 6 क्या बनना चाहता है बड़ा होके? बैट्समैन, बॉलर? बैट्समैन। बैट्समैन है। आपने इस वीडियो में ध्यान से देखा होगा कि 6 साल का बच्चा क्रिकेट सीख रहा है और वो बड़ा सपना देख रहा है कि वो एक दिन इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना चाहता है, बैट्समैन बनना चाहता है। अब आप में से कई सारे लोग ये सोचेंगे कि 6 साल के बच्चे को क्रिकेट में ट्रेनिंग दिलवाकर उसका बचपन छीना जा रहा है। लेकिन अब आप इस चीज को भी समझिए कि भारत में सिलेक्शन कितना कम है। सिर्फ 11 या मान के चलते हैं कि भाई 1000, चलो रणजी भी खेलते हैं, चलो कुछ IPL भी खेलते हैं, 1000 करोड़ों एस्पिरेंट में से सिर्फ 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है क्रिकेट में। यानी वो पेरेंट्स या वो बच्चा जो चाहता है इंडिया के लिए खेलना, उस सीट को सिक्योर करना चाहता है, तो वो अर्ली स्टार्ट करता है। क्योंकि अगर आप अर्ली स्टार्ट नहीं करोगे तो कोई और अर्ली स्टार्ट करेगा, उसको तो आप नहीं रोक सकते हो ना। आप एक नियम से तो ना ऐसा नहीं चला सकते हो कि नहीं भाई कोई बचपन में क्रिकेट नहीं सीखेगा। क्यों नहीं सीखेगा? उसकी इच्छा है तो वो सीखेगा, वो बचपन से ही हार्डवर्क करना चाहेगा तो वो करेगा। तो वही रियलिटी में आप आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं और सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि वो बड़ा सपना जो JEE और नीट जैसा कंपटीशन होता है, जिसको क्रैक किया जाता है एक 2 डिजिट 3 डिजिट रैंक के साथ, जिससे IIT या फिर नीट को क्रैक करके एम्स जैसे कॉलेज में पहुंचने का जो सपना होता है उसको कैसे अचीव किया जाता है। यानी सबसे पहला सवाल आता है कि हम अपने JEE और नीट जैसे कंपटीशन की प्रिपरेशन करना कब स्टार्ट करें। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम किशन जायसवाल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स 9, 10th एंड प्री फाउंडेशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैंने कोशिश की है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर क्लास 8th, 9th, 10th और आने वाले समय में क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को प्री फाउंडेशन कैसे काम किया जाए, कैसे अपना बेस मजबूत किया जाए। आने वाले समय में जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, सिलेक्शन के लिए सीट कम है, उस सीट को कैसे अचीव किया जाए, अर्ली प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया जाए, उसका सारा का सारा प्रोसेस बताने के लिए और साथ में करवाने के लिए काम कर रहा हूं। तो ये वीडियो मैं समझता हूं कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही देख रहे होंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, रैंकर्स फाउंडेशन। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। अगर आप टेलीग्राम का एप्लीकेशन यूज करते हैं, उस पर सर्च करेंगे रैंकर्स फाउंडेशन, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी चीज के लिए आप हमारा वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं तो online.myrankers.com, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, वहां से आप इनको देख सकते हैं। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं किन टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं कि जर्नी फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज क्या होती है, कंपटीशन किस तरीके से है, वे ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, वाई प्री फाउंडेशन, रोड मैप क्या रहने वाला है और मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, और इस जर्नी में आपको क्या चीजें नहीं करनी है ये भी आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे होती है। आप क्लास LKG UKG से स्टार्ट करके क्लास 8 तक पहुंचते हो अपने स्कूल में, स्कूल की शिक्षा लेते हो जहां पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे मैथ, साइंस पढ़ाया जाता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंक्लूडेड होता है। सोशल साइंस आपको पढ़ाया जाता है, आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर, GK, ड्राइंग, पेंटिंग, गेम्स, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और बहुत अच्छी चीज है कि हम ये सारी चीजें सीखते हैं, हम प्रोजेक्ट बनाना सीखते हैं, हम अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारी चीजें लाइव की हम वहां पर सीखते हैं। लेकिन जैसे ही 8th के बाद आप बढ़ना शुरू करोगे, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि पढ़ लिख कर हर बच्चे को कुछ न कुछ चीजें करनी है। यानी आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स अर्निंग करते हैं, वो कोई ना कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। उस काम को करने के लिए उनके पास स्किल और वो डिग्री होनी चाहिए जिससे उस काम को वो उन्हें कोई करने को दे। यानी वहां तक पहुंचने का प्रोसेस क्या होता है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपको क्लास 8th, 9th या 10th में, अगर 9th के बच्चे देख रहे हैं 9th में, 10th के बच्चे 10th देख रहे हैं, ये आपको करना है। करने के बाद आप जाओगे क्लास 11th में, इसके बाद आप जाओगे क्लास 12th में। बच्चों आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जिस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं या फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें सिलेक्शन के लिए रेशियोज अगर देखा जाए तो हर 100 बच्चों में से 2 से 3 बच्चों का ही सिलेक्शन हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में।
वो आगे मैं आपको डेटा भी समझाऊंगा, बस आपको छोटी सी बातें समझा दूं। इसके बाद आप पहुंचते हो कॉलेज में, और कॉलेज में आप स्किल सीखते हो या फिर यहाँ स्किल सीखते हो। इसके बाद आपकी जॉब लगती है या फिर आप अपना बिजनेस या सेल्फ स्टार्टअप जो भी चीजें आप करना चाहते हो करोगे। यानी इन द लास्ट हम चाहते हैं कि अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, इसलिए ताकि हमारी फीस कम लगे और हम उसके बाद एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी कर पाए। यही सबका प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी हम बात करने वाले हैं जेई और नीट की, तो उसी को मैं समझाना चाहता हूं कि आप अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो एक बच्चा जो क्लास 8th में है, या फिर वो बच्चा जो क्लास 9th में है, या फिर वो बच्चा जो क्लास 10th में है, वो इस साल 2026 में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये 2026 में बना रहा हूं। सपोज आप इस वीडियो को मेरा बहुत सालों बाद देख रहे हैं, तब भी आप उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये मैं थ्रू आउट द ईयर्स के लिए बनाता हूं। क्लास 8 का बच्चा 2026 में अपना फाइनल एग्जाम देगा। वो अगर जेई और नीट जैसे कॉम्पिटिशन में बैठना चाहता है, इस एग्जाम को देना चाहता है, तो वो 2030 में इस एग्जाम में अपीयर होगा। क्लास 9th का बच्चा 2026 में अपना स्कूल का एग्जाम फाइनल देगा, वो 2029 में इस कंपटीशन में बैठेगा। और क्लास 10th का बच्चा 2028 में, यानी 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम 10th का देगा, 2026 फिर 2027 और फिर 2028 में वो अपना क्या देगा, 12th का एग्जाम, और उसके साथ वो जेई और नीट जैसा कंपटीशन। यानी मैं समझ रहा हूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चे को थोड़ा बहुत जेई नीट का आइडिया होगा। नहीं है कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियोस डाली हुई है, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पे जाओ, उसमें क्लिक करो। जेई और नीट को बहुत आसान भाषा में समझाया है कि क्या होता है, कितना इसमें सिलेक्शन होता है, कैसे एग्जाम होते हैं, सब कुछ उसमें बताया हुआ है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ आप कौन सी आईआईटी या एनआईटी टारगेट कर रहे हो, और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो बताएं कौन सा आप एम्स कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टारगेट कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप टारगेट नहीं करोगे तब तक आप उसके लिए मेहनत कैसे करोगे। पहले बड़े सपने देखना तो शुरू करो, तब तो उसके लिए मेहनत करके उसको अचीव करोगे। मेरे भाई, आपको मैंने ये बताया कि आपको ये एग्जाम्स इन सालों में जाके देने हैं। यानी अगर मैं 8th बच्चों की बात करूं तो इनके पास 4 से 5 साल है, ठीक है। इस बच्चे के पास कंप्लीटली 4 साल है, और इस बच्चे के पास कंप्लीटली 3 साल है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपने कभी पेपर एड्स देखी है? अलग अलग कोचिंग इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, अलग अलग कोचिंग वाले जो होते हैं, वो पेपर एड लगाते हैं। उसमें पेपर एड में वो हमेशा अपनी टॉप AIR दिखाते, AIR 1, AIR 5, AIR 100, AIR 1000 के 100, जैसे जिसकी अचीवमेंट होती है। अब आप सोचो कि जो बच्चा AIR 100 के अंदर आता होगा, AIR 500 के अंदर आता होगा, चाहे जेई की बात करूं चाहे नीट की बात करूं, उसको सपना आता होगा 11th में कि चलो चलो अब तैयारी करते हैं, लग जाते हैं। नहीं, उसके पेरेंट्स उसको राइट पाथ पर लेकर चलते हैं, उसके कलीग्स, उसके दोस्त, उसके मेंटोर उसको राइट डायरेक्शन देते हैं। वो एक अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तब जाके उस रैंक को वो अचीव करता है। बहुत सारी चीजें वो त्याग करता है, तब जाके उस चीज को अचीव करता है। आगे आपको एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये चीजें और बेहतर समझ में आएगी। वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। तो ये बात मैंने बताई कि इतना साल आपके पास है इस चीज को करने के लिए। अब हम समझते हैं कि भैया कंपटीशन किस लेवल का है, जिसलिए आप बात कर रहे हो कि भैया हमें 8th 9th 10th से ही प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। मेरे भाई, अगर मैं आज के डेट की बात करूं तो जेई एग्जाम का जो पहला एग्जाम होता है मेंस, उसमें 15 लाख बच्चे बैठते हैं। 15 लाख बच्चों में से केवल 2.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है जेई एडवांस के लिए। यानी पहले ही 12.5 लाख बच्चे छट जाते हैं कि आप जेई एडवांस में तो बैठ ही नहीं सकते हैं। यानी वो जो 2.5 लाख टॉप के बच्चे हैं, इसमें से अगर मैं बात करूं आईआईटी या फिर एनआईटी कॉलेज, इसी के लिए बच्चे लगातार मेहनत करते हैं, या फिर IIIT कॉलेज में जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं। कुल मिलाकर इसकी जो टोटल सीट है आज के डेट में 50,000 से 60,000 है। यानी 15 लाख बच्चों में से 50 से 60,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है। मतलब आप समझो 3% सिलेक्शन रेशियो है।
यानी हर 100 में से 3 ही बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको रियलिटी से अवेयर करा रहा हूं। अगर मैं नीट एग्जाम की बात करूं, नीट में एक ऐसी चीज है कि भाई जेई को आप बहुत अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेंस में आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, मतलब 3 साल आप इसको दे सकते हैं, 12th के बाद और 1 साल और एडवांस को आप 2 बार ही दे सकते हैं, 2 अटेम्प्ट होते हैं, यानी एक बार 12th और एक बार ड्रॉप। जबकि नीट में आपके पास मल्टीपल अटेम्प्ट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं इस साल की बात करूं 2025 की, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो अप्रोक्सीमेटली 27 लाख से 28 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठ रहे होंगे और इसमें से सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 50,000 से 60,000 बच्चे ही पहुंचेंगे। यही वो नंबर है, इसमें से इतने बच्चों को ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल करना बहुत टफ होता है क्योंकि फीस बहुत ज्यादा लगती है, हर कोई नहीं करा पाता है, करोड़ों रुपए लगते हैं। इसलिए बच्चे कोशिश करते हैं नीट क्रैक करें और वो एमबीबीएस के लिए किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को चूज करें। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप समझ पाओगे कि 2% के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो है, यहाँ 3% और यहाँ 2%। अब आप आज की परिस्थिति समझो, आज अवेयरनेस बहुत अच्छी हो गई है। आज आप वीडियो देख रहे हो ना 8th 9th 10th में, हमारे जमाने में जब हम प्रिपरेशन करते थे हमें तो पता ही नहीं था कि भाई आईआईटी एनआईटी जेईई नीट जैसा कुछ होता है। हम 12th जब पास कर लिए तब हमें पता चला कि अच्छा इसकी तैयारी होती है, ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन करते हैं, 1 साल 1 अटेम्प्ट लगाते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। गांव में रहने वाला बच्चा नहीं कर पाता था, लेकिन आज जब इतनी अवेयरनेस है, इंटरनेट है, चीजें एक्सेसिबल हैं, लोग आप तक बहुत बढ़िया कंटेंट पहुंचा रहे हैं बहुत कम फीस में, तो सब लोग करेंगे ना तैयारी। और जब सब लोग करेंगे तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ना, यानी आपको अर्ली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मैंने वही बात बताई क्रिकेट वाले एग्जाम्पल से कि वो बच्चा मेहनत किया तो आज पहुंचा ना, इंडिया के लिए खेलेगा आज नहीं कल। एक 13-14 साल का बच्चा आज आईपीएल में खेल रहा है, अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं ना बच्चे। और मैं ये क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर फील्ड की बात कर रहा हूँ, ये कोई गलत चीज नहीं है। मुझे पता है कई सारे लोग कहेंगे कि बच्चों का बचपन छीना जा रहा है, हमें उन चीजों का ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन कराना है। बच्चे का बचपन भी नहीं खराब होना चाहिए और बच्चे को कंपटीशन को लेकर अवेयर भी करना है। मेरे भाई, मेरे टीचर, मेरे पेरेंट्स, मेरे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपटीशन इंडिया में बहुत ज्यादा है, इतनी आसानी से चीजें नहीं मिलनी है, क्योंकि 12th के बाद बोर्ड के परसेंटेज पर कुछ नहीं मिलता है। अब आपको इंजीनियरिंग करनी है तो जेईई क्रैक करना होगा, डॉक्टर बनना है तो नीट क्रैक करना पड़ेगा, आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी निकालना पड़ेगा। यानी किताबी शिक्षा से, बोर्ड की शिक्षा से, एग्जाम में अच्छा करने से जो लिखने वाला है उस पर कुछ नहीं होना है, आपको कंपटीशन क्रैक करना पड़ेगा। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि वे ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, हम इसकी तैयारी करते कैसे हैं। देखो भाई, किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो भैया सही प्लेटफॉर्म मिल जाए एक अर्ली स्टेज में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक पाथ पता चल जाए कि भाई ये काम आपको ऐसे ऐसे करना है। राइट गाइडेंस आपको मिल जाए, या तो आपके पेरेंट्स से, या तो आपके मेंटोर से, या तो आपके भैया दीदी से, कोई आपको सही डायरेक्शन में बताता चले कि आपको ऐसे 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 चलना है, ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे यहाँ पहुंच जाओगे। अब आपको एक मैं छोटा सा और एग्जांपल यहीं पर बताता हूं। आपने देखा होगा कि इंडिया का जब ओलंपिक होता है, हमारे यहाँ सब खास बात यह है कि जब ओलंपिक होता है तभी हम सभी लोग ओलंपिक को लेकर बड़े एक्साइटेड होते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। कितने मेडल आते हैं, 2, 4, 10, बस गोल्ड मेडल लाने में हमारी हालत खराब हो जाती है। कारण क्या है, हमारे यहाँ छोटे एज से इस चीज को लेकर ना अवेयरनेस है, ना बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है, ना पेरेंट इंटरेस्टेड है, ना कोई इंटरेस्टेड है। आप अदर कंट्री देखोगे, चाइना, यूएस से, उनके मेडल्स 3 डिजिट्स में आते हैं। कारण क्या है, वहां पर इन चीजों की प्रिपरेशन कराई जाती है बहुत अर्ली एज से। हमारे यहाँ कराओगे तो कहोगे कि लोग कहेंगे कि इनका बचपन खराब कर रहे हो। अब बस वही बात है, तो उसी चीज को मैं कहना चाहता हूं कि वे ऑफ प्रिपरेशन ये होना चाहिए कि भाई हमें समझना है कि हमें स्कूली शिक्षा, हमारा बोर्ड से क्या होना है, हमें सेल्फिश बनना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है। बोर्ड्स की प्रिपरेशन से हमारा कुछ नहीं होने वाला है, हमें कंपटीशन क्रैक करना पड़ेगा। हमें कंपटीशन क्रैक करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा।
टॉपर बच्चा जो देखा होगा ना आपने, जो वो मैं बताया ना कि AIR लेके आता है, वो ऐसे दिमाग में कुछ ऐसे घुस नहीं जाता है, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, वो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ता है, बहुत सारे इंटरटेनमेंट को छोड़ता है, बहुत सारी चीज़ें त्याग करता है बहुत कम एज में, तब जाके उस 12th की एज में, उस 12th की क्लास में उस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से फोड़ता है। तो वे ऑफ प्रिपरेशन यही है कि भाई आप सही समय पर सही चीज़ों को स्टार्ट करो, मेहनत करो, और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये आप जैसे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और उस बच्चे की भी जिम्मेदारी है कि उसे कैसे काम करना है, उसे चीज़ों को सीखना है। अब सवाल यही आता है कि वाई प्री फाउंडेशन। इस सवाल को आपके मन में भी आ रहा होगा कि इसके लिए तो भैया हम 11 से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए तो हम बाद में स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझो ना, क्लास 9th और क्लास 10th ये है प्री फाउंडेशन, ठीक है। जो जेई और नीट होता है उसमें 9th-10th का सिलेबस नहीं पूछा जाता है, जेई और नीट में 11th प्लस 12th का सिलेबस पूछा जाता है। लेकिन फिर 9th और 10th क्यों जरूरी है? अरे मेरे भाई, जो 9th का सिलेबस है उसी को फिर से 11th में पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करके, थोड़ा सा एडवांस वर्जन। जो 10th का सिलेबस है वो 12th में पढ़ाया जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करके हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए 9th और 10th को मजबूत रखना है। जैसे ही बच्चा 11th में पहुंचता है, विदाउट प्री फाउंडेशन, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपटीशन, 11th की स्टार्टिंग में उसे बहुत डिफिकल्टी होती है। कारण यह है कि उसने कभी वो दुनिया देखी ही नहीं है, उसने कभी मेहनत किया ही नहीं है। उसे 2 साल 1 साल तो यही समझने में लग जाता है कि मेहनत करते कैसे हैं, चीज़ों को पढ़ते कैसे हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं, कॉम्पिटिशन में कैसे लोगों को बीट करते हैं, एग्जाम में परफॉर्म कैसे करते हैं। ये सारी चीजें सीखते सीखते उसका 11th हो जाता है वेस्ट। फिर वो यूट्यूब पे सर्च करेगा हाउ टू स्टार्ट 11th या 12th, पता नहीं क्या क्या चीजें सर्च करते हैं बच्चे। 11th वेस्ट, 12th में उसे बोर्ड्स देना है, सब कुछ वेस्ट, ये भी खराब हो गया, यानी वो 12th में नहीं क्रैक कर पाया कंपटीशन। अब वो क्या करेगा? ड्रॉप। तो मेरे भाई, मेरी सिस्टर्स, आप 1 साल अपना डिवोट करना चाह रहे हो, या फिर आप 9th से ही लग के मेहनत करके इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हो? आपके पास ये ऑप्शन खुला हुआ है। आप नहीं करोगे, कोई और करेगा, इसको गांठ बांध लो। आप छोड़ रहे हो ना, कोई और कर रहा है, उसको तो आप नहीं रोक सकते हो। आप खुद को रोकोगे, आप अपनी चीजों को खराब करोगे, वो आपका टेक है, ठीक है। मेरा काम है आपको चीजों को समझाना। रोड मैप क्या होने वाला है, कैसे आपको काम करना चाहिए। अगर आप 9th से चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप 8th से चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, क्या तरीका होता है प्री फाउंडेशन करने का। प्री फाउंडेशन में क्या कोई नई चीज पढ़ने जा रहे हैं? नहीं। प्री फाउंडेशन में आपको 5 सब्जेक्ट पर काम करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एक IQ के लिए मैं कहता हूं मैथ पढ़ा करो, मेंटल एबिलिटी करा करो, रीजनिंग लगाया करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। ये 4 चीजें प्लस ये एक्स्ट्रा चीज करो। इसके लिए आपको क्या करना है भाई? आपको एक पास एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होना चाहिए। या तो आपका ऑफलाइन टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, या तो आपके स्कूल टीचर पढ़ा रहे होंगे, या आप कहीं ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से या फिर किसी बैच से पढ़ रहे होंगे। उसके बाद आपको अपने नोट्स बनाने आने चाहिए। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल होना चाहिए कॉम्पिटिटिव लेवल का, कॉम्पिटिटिव लेवल का ये स्टडी मटेरियल आपको मिल जाना चाहिए, जिसको आप इस्तेमाल करना धीरे धीरे 9-10 से सीखो। आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी, यहां पर आप MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे भाई। आप एडवांस लेवल के भी प्रॉब्लम लगाना सीखोगे 9th में ही। एडवांस लेवल कहने का मतलब ये नहीं कि जेई एडवांस का, 9th के ही क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के, जो स्कूल लेवल के, बोर्ड लेवल के नहीं, उससे अच्छे लेवल के। आप पहले वैसी पढ़ाई करो, फिर वैसे सवाल लगाओ। उसके बाद आप टेस्ट दोगे, और ये टेस्ट दोगे जैसा जेई और नीट के पैटर्न पे होता है, जैसा निगेटिव मार्किंग वाला टेस्ट, जहां नंबर कटते हैं गलत करने पर। वो सारी चीजें आप 9-10 में सीखोगे, वो काम है मेरा। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर गाइडेंस, यानी आपको 9-10 से कोई गाइड करने वाला मिले। आज तक बहुत सारे बच्चे रिग्रेट करते हैं, मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, गांव में रहने वाले बच्चे, कि उन्हें सही चीजें सही समय पर बताई नहीं गई, जिसके कारण उनका कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। और वही सोचकर मैं ये काम करता हूं कि क्लास 8, 9, 10th के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, पेरेंट्स को, जो गाँव में रह रहे हैं, जो भारत के अलग अलग कोने में रहे, उनको पहले सही चीजें पता तो होनी चाहिए। हर कोई कोटा नहीं पहुंच सकता है, हर कोई बड़ी कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकता है, तो वो क्या करे, वो कैसे प्रिपेयर करे, वो अपने बच्चे को वो बड़ा सपना दिखाए, उसको अचीव कैसे करवाए। यही चीज करने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म को बनाया हूं, इस चीज को स्टार्ट किया हूं, और मेरे साथ कई साल तक कई सारे बच्चे इस चीज को सीख कर इंप्लीमेंट करके एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। ये मेरा आपसे एक
मतलब वो है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें मैंने की है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हाँ भैया आप चीज़ें तो बहुत बढ़िया कह रहे हो, अब आप हमें बताओ कि आप हमारी कैसे मदद करोगे। देखो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको जो जो चीज़ें मैंने कही कि ये प्री फाउंडेशन में रिक्वायर्ड होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ एक बैच के थ्रू, जो हमारा है स्पार्क बैच। ठीक है, स्पार्क बैच, ये एक स्पार्क बैच हमने डिजाइन किया है क्लास 9th के लिए और क्लास 10th के लिए। इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो पेरेंट्स जो बच्चे चाहते हैं प्रिपेयर करना वो ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। ये एक बैच है, ये कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच है 2025 सेशन के लिए, स्पार्क 3.0 इसका नाम है। ये हमारे रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, जो आप ऐप ने इंस्टॉल किया होगा ना वहां पर ये अवेलेबल है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं एक एक करके बता देता हूं। इसमें हम लोग 5 सब्जेक्ट कवर करेंगे, एक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेंटल एबिलिटी। ठीक है, ये कोर्स आपका कंप्लीटली रिकॉर्डेड होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान से समझना है, ये लाइव कोर्स नहीं होगा, रिकॉर्डेड होगा। हाँ, कैसे रिकॉर्डेड देखेंगे वो बताऊंगा। सभी कंटेंट प्री फाउंडेशन का लेवल का होगा, कवरिंग बोर्ड, और बोर्ड में जो हम लोग ध्यान देते हैं वो सीबीएसई बोर्ड को ध्यान में रखते हुए करते हैं। अगर आपका सिलेबस सीबीएसई से रिलेटेड है तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन इट। क्लास की आपको नोट्स मिल जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। ये हमारे ऑफलाइन कोचिंग का स्टडी मटेरियल होता है जो कि काफी हेल्पफुल होता है। प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी आपको, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा ऐप और वेबसाइट में, और किसी भी चीज के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको एक पर्सनल मेंटरशिप दी जाती है और डाउट सेशन भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। पर्सनल मेंटरशिप की खास बात यह है कि आपको एक पर्सनलाइज अटेंशन, पर्सनलाइज मेंटर मिलता है। या तो मैं हूंगा या तो कुणाल सर होंगे। हम क्या करते हैं, आपको थ्रू आउट द ईयर गाइड करेंगे कि आपको ये लेक्चर्स इस समय देखने हैं, ये आपका इस वीक का टास्क है। हर वीक आपसे कांटेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, सारी चीज़ों को करते हुए आपको प्रिपेयर कराएंगे। अब इस बैच में जो इनरोलमेंट है वो, अगर इस सेशन की बात करूं तो 15 जून से पहले, 15 जून 2025, देखो रिकॉर्डेड बैच है। अगर आपको वीडियो 15 अप्रैल को मिल रही है, 20 अप्रैल को मिल रही है, 25 अप्रैल को मिल रही है, 15 मई को मिल रही है, जब मिल रही है उस दिन इनरोल करिए। हमारे बैचेज जो होते हैं, जो बैच 1 और बैच 2 और बैच 3 आता है, ये हमारा बैच 2 है और ये हमारा बैच 3 है। 1 में इनरोलमेंट लगभग हो चुका है, 15 अप्रैल को बच्चे इनरोल कर चुके हैं। बैच 2 में आप इनरोल कर सकते हैं, या जब भी आप इनरोल करेंगे तब से आपकी मेंटरिंग स्टार्ट हो जाएगी। बैच 3 में भी इनरोल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ लिमिटेड सीट है, केवल 200 बच्चों को ही हम लोग मेंटरशिप फ्री में इसके अंदर इंक्लूड कर पाते हैं। अदरवाइज बाद में आप परचेज करेंगे, मेंटरशिप क्लोज हो जाएगी, आपको सिर्फ वीडियोज और कंटेंट मिलेगा। 200 बच्चे होते हैं, 200 में भी हमारे पास लिमिट होती है। 100 9th के ले सकते हैं और 100 10th के। सॉरी फॉर दिस कि हम लोग ज़्यादा बच्चों को एनरोल नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि हमें पर्सनली हर बच्चे को हेल्प करना होता है, हर बच्चे को मेंटोर करना पड़ता है। ऑनलाइन होते हुए भी हमने एक लिमिटेड रखी है, और एकदम मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि इससे एक बच्चा ज़्यादा मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे हर बच्चे से कॉल पे बात करनी होती है, मैसेज करना होता है, उनके डाउट रिजॉल्व करने होते हैं, उनको गाइड करना होता है थ्रू आउट ईयर, जैसे आप एक छोटे भाई बहन को गाइड करते हैं उस तरीके से। तो लिमिटेड सीट है, जिन बच्चों को लेना है वो ले सकते हैं। ये एक रिकॉर्डेड बैच है, जैसे ही आप बैच परचेज करेंगे तो आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, इसीलिए ये बैच नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। अब इस बैच में मेरे पास कुछ रिजल्ट हैं, हालांकि मेरे पास और भी रिजल्ट हैं, वो मेरे पास आ नहीं पाते हैं। कई सारे बच्चे सेंड किए हैं, कई सारे बच्चे नहीं सेंड किए हैं। ये वो बच्चे हैं जो हमारे साथ पिछले सालों में मेंटरशिप में जुड़े हुए थे और अब जाकर अपने 12th एग्जाम में फोड़ रहे हैं। दृश्य अग्रवाल 98.94 परसेंटाइल इस साल 2025 में। शीतल सिंह पिछले साल 99 परसेंटाइल जेई मेंस में और जेई एडवांस में 4391 एनआईटी कॉलेज में पढ़ रहा है। यथार्थ ये भी जेई एडवांस क्रैक किया था 8521 रैंक के साथ, 99 परसेंटाइल, ये भी एनआईटी में अभी पढ़ रहा है। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं, जो हमारे साथ इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। ये देखिए 99.45 यथार्थ का है और 99 पॉइंट समथिंग शीतल का भी था। आईओ में बच्चे क्रैक करते हैं, बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स में अच्छा करते हैं, अलग अलग बच्चे नीट में अच्छा करते हैं। हमारे साथ इस तरीके के बेसिक प्रिपरेशन करने से ये आपको हेल्प मिलती है। साथ ही साथ इससे आपको आपके बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्पार्क 1.0 का रिजल्ट है हमारे पास, टॉप 98.2% का रिजल्ट। बोर्ड्स में भी आप अच्छा करते हैं। उसके पहले 2023 के बैच के बच्चे, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया था, टॉप 98.6 रिजल्ट। मतलब बोर्ड्स में भी आप अच्छा करेंगे और यही आपको फायदा मिलता है। इस बैच की जो प्राइसिंग है, या बैच आपको कहाँ से इनरोल करना, रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे, पेड कोर्स के अंदर जाएंगे। पेड कोर्स में जाने के बाद आप यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, कूपन कोड दिख रहा होगा अर्ली 50, कोशिश करिएगा इसको एज सुन एज पॉसिबल यूज करने का।
500 आपका ऑफ हो जाएगा। इस बैच की प्राइसिंग जो हो जाएगी वो 3999 हो जाएगा। इंटरनेट चार्ज लेकर ये 4106 रुपीज आपको पे करना है। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यूपीआई से या फिर अदर यूपीआई से, हर एक ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर पेमेंट करके आप बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं। लास्ट चीज मैंने कही थी कि आपको इस बैच में क्या चीजें नहीं करनी है, मतलब इस प्रिपरेशन के दौरान क्या चीजें नहीं करनी है, वो ये है कि सोशल मीडिया से आपको एकदम से दूरी बनानी है भाई। 4 साल के लिए, 3 साल के लिए वेब सीरीज वगैरह से दूरी बनानी है, ठीक है। रिलेशनशिप जैसी कोई चीज आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी आ रही है चीजें, इससे आपको दूरी बनानी है। आपको टीवी वगैरह से बहुत दूरी बनानी है। ये सारी चीजें आपको छोड़नी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, खूब लग के काम करना पड़ेगा। जो कंटेंट आपको मिलेगा आपको साल भर तक पढ़ना पड़ेगा, यानी आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। क्योंकि आप ये प्रिपरेशन, आप ये एग्जाम खुद के लिए क्रैक करना चाहते हो, सबसे पहले आपको ये सोचना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि आपको प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है, 8th से 9th 10th से। जो भी चीजें आपको समझ में आई होंगी, जो बच्चा 8th का देख रहा है, जो बच्चा 9th का देख रहा है, जो बच्चा 10th का देख रहा है, उसे सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। 9th के बच्चे और 10th के बच्चे बैचेज में एनरोल कर सकते हैं। जैसे ही आप बैच में एनरोल करेंगे, हमारी तरफ से आपको विदिन 24 आवर कॉल जाएगा और फिर हम आपकी मेंटरिंग स्टार्ट कर देंगे। 8th के बच्चों को परेशान नहीं होना है। 8th के लिए इस साल हम कंप्लीट कंटेंट यूट्यूब पर डालने वाले हैं। 1 जून से वो सारा कंटेंट हम लोग डालना स्टार्ट करेंगे। 8th की भी हम प्री फाउंडेशन करने वाले हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।